प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रेडियो पर करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे ऑन एयर होगा 29वां एपिसोड। मन की बात में पीएम मोदी यूपी चुनाव से के बचे हुए दौर में बढ़ चढ़कर भागीदारी की कर सकते हैं अपील। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद दूसरी बार मन की बात। बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए छात्रों को तैयारी की टिप्स दे सकते हैं पीएम। स्वास्थ्य, योग और स्वच्छ भारत समेत कई और मुद्दों पर कर सकते हैं मन की बात। उरी हमले में पीओके के 2 जवानों को एनआईए की क्लीन चिट। आतंकियों के लिए गाइड की तरह काम करने का था आरोप। पुख्ता सबूत न मिलने पर एनआईए अगले हफ्ते फाइल करेगी क्लोजर रिपोर्ट। अब वापस भेजे जा सकते हैं पीओके के दोनों जवान। कश्मीर पर पी चिदंबरम का विवादित बयान। हैदराबाद के एक कार्यक्रम में कहा, तकरीबन हाथ से निकल चुका है कश्मीर। वेंकैया नायडू ने की चिदंबरम के बयान की निंदा। कहा, पूर्व गृहमंत्री का बयान गैर जिम्मेदाराना और हैरान करने वाला। लीबिया में आईएसआईएस के चंगुल से छूटे डॉक्टर राममूर्ति भारत पहुंचे। रिहाई के लिए पीएम मोदी एनएसए और दूसरे अधिकारियों का आभार जताया। हरियाणा में आज काला दिवस मनाएंगे जाट समुदाय के लोग। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। कल से ही शुरू हो रहा है हरियाणा का बजट सत्र। एसवाईएल और जाट आरक्षण समेत कई मुद्दों पर विपक्ष की सरकार को घेरने की रणनीति। यूपी में कल 5वें चरण से 11 जिलों की 51 सीटों पर वोटिंग। 608 प्रत्याशी मैदान में। उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव की आज ताबड़तोड़ 7 रैलियां। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी 5 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। मायावती आज गोरखपुर और बलिया में रैली करेंगी। डिंपल यादव जौनपुर और गाजीपुर में चुनाव प्रचार करेंगी। यूपी चुनाव में आज लालू यादव समाजवादी पार्टी के लिए करेंगे प्रचार। देवरिया में अलग अलग 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। जोड़ तोड़ के आरोप से सीएम फडणवीस का इनकार। कहा, बीजेपी कभी कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाएगी। संजय निरुपम ने भी मीडिया में उड़ रही खबरों की बात करते हुए उन्होंने इसे खारिज कर दिया कि शिवसेना और कांग्रेस आपस में मिल सकते हैं। निर्दलियों का साथ मिलने से बढ़ा शिवसेना का हौसला। संजय राउत का दावा, बीएमसी में मेयर हमारा ही होगा। कांग्रेस नेता गुरदास कामत ने शिवसेना को किसी भी तरह का समर्थन देने से इनकार किया। कहा, जनता में जाएगा गलत संदेश। निकाय चुनाव में जीत पर बीजेपी ने मुंबई में मनाया जश्न। सीएम फडणवीस और प्रदेश इकाई के नेताओं की मौजूदगी में विजय उत्सव। कार्यकर्ताओं को कहा शुक्रिया। विवादित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नायक ने प्रवर्तन निदेशालय को लिखी चिट्ठी। पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट मांगी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किया है समन। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की 40 सीटों के लिए वोटिंग जारी। 1 मार्च को आएंगे नतीजे। दिल्ली कैबिनेट ने मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में 36% बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। एलजी की मंजूरी के बाद दिया गया फैसला। दिल्ली के एक कॉलेज की छात्रा से गैंगरेप, 5 आरोपी गिरफ्तार, 1 अभी भी फरार। दिल्ली के रोहिणी इलाके में हैरान कर देने वाला हादसा। वॉशिंग मशीन में डूबने से 2 जुड़वा बच्चों की मौत। चित्रकूट ग्रामोदय मेले में आज शिरकत करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और नानाजी देशमुख की जन्म शताब्दी के मौके पर 27 फरवरी तक चलेगा मेला। रायपुर में छत्तीसगढ़ बीजेपी विधायक दल की बैठक। आज विधानसभा के बजट सत्र की रणनीति पर होगी चर्चा। कल से शुरू हो रहा है बजट सत्र। बिहार के दानापुर में गांव वालों ने शराब की भट्टी में की तोड़फोड़। लोगों से भट्टी में काम नहीं करने की अपील की गई है। पटना में अवैध तरीके से पार्क गाड़ी को उठाने पर नेता को आया गुस्सा। क्रेन के ऊपर चढ़कर जताया विरोध। राजस्थान के पुष्कर में नशे में धुत विदेशी महिला का हंगामा। जबरन जीप में बैठाकर ले गई पुलिस। गुजरात के राजकोट में 4 शार्प शूटर गिरफ्तार। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और अनीस इब्राहिम से कनेक्शन। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए 1 मार्च से रजिस्ट्रेशन। 29 जून से 7 अगस्त तक चलेगी यात्रा। यूपी के अलीगढ़ में सड़क हादसे में 3 बाइक सवार की मौत। हाईवे पर अज्ञात गाड़ी ने मारी टक्कर। गाड़ी समेत ड्राइवर फरार। यूपी में सामने आया 7 अरब का 4 लेन घोटाला। कंस्ट्रक्शन कंपनी के 4 एमडी और 14 बैंक के खिलाफ लखनऊ में केस दर्ज। आगरा में मनचले को लड़की से छेड़खानी करना पड़ा महंगा। लड़की के भाई ने उसे जमकर पीटा। मुंबई एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने 5 मामले दर्ज किए। 5 किलो सोना और लाखों की नकदी बरामद। मुंबई के अंधेरी में एक निजी ऑफिस में मारपीट का सीसीटीवी फुटेज आया है सामने। 22 फरवरी को अज्ञात गुंडों ने ऑफिस में बोला था हमला। मुंबई के पबई में डिवाइडर से टकराकर पलटी तेज रफ्तार क्रेन। क्रेन में बैठे 2 लोगों को बचाया गया। एमपी के बुरहानपुर में हिरन और तेंदुआ कुएं में गिरे। वन विभाग की टीम ने बचाई जान। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में जंगली हाथी का उत्पात। 2 गांव में 5 कच्चे मकानों को तोड़ा। गांव में मची अफरा तफरी। उत्तराखंड के रामनगर में बाघों की सुरक्षा के लिए जिम कॉर्बेट पार्क के प्रशासन ने एसएसबी से हाथ मिला लिया है। वन विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर करेंगे गश्त।
गोवा में 4 दिन तक चलने वाले कार्निवल की शुरुआत हो चुकी है। किंग मोमो की अगुवाई में निकाली गई रंगारंग परेड, 50,000 लोग हुए शामिल। कनाडा के विक्टोरिया शहर से आए पर्यटकों ने जैसलमेर में किया यज्ञ, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ में आहुति भी दी। मथुरा में अनोखी शादी, एयर बलून पर एक दूसरे को पहनाई वरमाला, 100 फीट की ऊंचाई पर ले जाया गया बलून को। टीम इंडिया का सचिन तेंदुलकर ने बढ़ाया हौसला, कहा टेस्ट सीरीज में जरूर वापसी करेगी टीम इंडिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 से 8 मार्च के बीच खेला जाएगा दूसरा टेस्ट। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगी भिड़ंत। जर्मनी के हिंडेलबर्ग में एक व्यक्ति ने पैदल चल रहे लोगों पर चढ़ाई कार, 3 घायल, कार चालक के पास था चाकू। कोलंबो एयरपोर्ट पर खतरनाक केमिकल की खोज में जुटे मलेशियाई अधिकारी, जहरीले केमिकल से की गई थी नॉर्थ कोरियाई लीडर किम जोंग नैम की हत्या। अमेरिका के मशहूर निवेशक वॉरेन बर्फ अपने शेयर होल्डर्स को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने अमेरिकी इकोनॉमी में योगदान के प्रवासियों की तारीफ की गई है। पश्चिमी मोसुल में इराकी सेना हमले के बाद से आम लोगों का पलायन शुरू, 1000 नागरिक सेना के कब्जे वाले इलाके में पहुंचे। डॉक्टर ने खोजा अनोखा पदार्थ, ऑपरेशन के बाद हड्डियों को जोड़कर खुद ही हट जाएगा शरीर।